ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 57 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें जो जीव बहिरात्मपने को त्याग करके अंतरात्मा हो जाता है उसका जीवन दर्शन क्या है, वह किस प्रकार से स्वपर के संबंध में विचार आदि करता है, इन सब बातों को थोड़ा विस्तार में प्रवचन के माध्यम से यहाँ पर अपन अब देखते हैं, ताकि अपने लिए ज्ञानियों का जीवन दर्शन ज्ञान में आवे और अपन अपने जीवन को भी मिलावे कि हम अपने जीवन में क्या इस प्रकार से जीते हैं। यदि भेद विज्ञान करके जी रहे हैं तो, और यदि नहीं जीते हैं तो वास्तव में इस प्रकार से जो बहिरात्मपना त्याग कर अंतरात्मपने का जीवन है, ऐसा जीवन जीना ही वास्तविक जीवन है। और यही जो अंतरात्मपने का जीवन है क्रम क्रम से फिर अपने उस स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाकर उस परमात्म दशा के जीवन को प्राप्त करता है, जो कि प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। या प्रत्येक आत्मा उस स्थिति को प्राप्त करके ही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। फिर वह संसार के संपूर्ण दुखों से छूट जाता है और शादी अनंत काल तक के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इसमें देखिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन अंतरात्मा के जीवन का विचार करते हैं। सबसे पहला बिंदु है स्वपर विवेचक उसका दर्शन। स्वपर विवेचक दर्शन अपने आप को समाधि भाव ही परम शरण है ऐसी प्रतीति रखने वाला अंतस्तत्व का बुझिया ज्ञानी संत अपने आप को प्रतिबोध रहा है, और ऐसे ही भव्य जीवों को भी यह प्रतिबोधन कर रहा है कि हे कल्याणी आत्मन, तू देखता तो है देह को, चाहे अपने देह को देख रहा हो चाहे पर के देह को देख रहा हो, पर इस देखने के प्रसंग में तू इस तरह से जान कि यह जो मेरा देह है ऐसा वास्तव में मैं नहीं हूँ, अर्थात यह देह मैं नहीं हूँ। और इसी तरह से जब तू दूसरे देहों को देखता तब भी यह समझ कि यह अन्य देह भी ये अन्य आत्मा नहीं है। जैसे इस देह में रहता हुआ भी यह देह में नहीं हूँ, इस देह से मैं न्यारा हूँ। इसी तरह से जब तू दूसरे देहों को देख तब भी यह समझ कि अन्य देहों में रहते हुए भी ये देह भी अन्य आत्मा नहीं है।
कि दूसरे जीव भी इन देहों से न्यारे हैं। ऐसा देखने से तू आत्म तत्व में व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पर अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव स्वयं किस प्रकार से अपने संबंध में और दूसरों के संबंध में विचार करता है और अन्य जीवों को भी जो कि अभी आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हुए हैं उनके लिए भी वो इसी प्रकार से संबोधन करके बतलाता है। क्योंकि अपने लिए इन चर्म चक्षुओं से तो वास्तव में बाहर का ये संयोग रूप शरीर आदि ही दिखाई देता है, इससे कोई अंतर में उस अमूर्तिक आत्म तत्व के दर्शन नहीं होते। परंतु जिसको इस देह से अतीत, इन चर्म चक्षुओं से अतीत ज्ञान चक्षु जिसके जागृत हो गए हों, ज्ञान नेत्र जिसके खुल गए हों, वह देखने वाले को देखता हुआ, अर्थात जो बाहर में इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है वो तो वास्तव में आत्मा नहीं है, परंतु जो देखने वाला है वो अंतर में इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से बाहर में शरीर आदिकों को देखता है। तो जैसे वो अपने संबंध में अपनी उस ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को इन शरीर से भिन्न अनुभवता है, वैसे ही अन्य दिखने वाले ये शरीर उन शरीरों में रहने वाले उन आत्माओं को ऐसा ज्ञानात्मक अमूर्तिक चेतन स्वरूप जानता है। इसलिए उसकी सभी जीवों के प्रति आत्मदृष्टि से मैत्री भाव बरतता है। और जो जीव अभी आत्मबोध को प्राप्त नहीं हैं और उनके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा विपरीतता चल रही है, मोक्ष मार्ग से, सत्य मार्ग से उनका जीवन बिल्कुल विपरीत हो रहा है, तीव्र कसाय घृत मिथ्यात्व आदि में जो जी रहे हैं, उनके संबंध में स्वरूप से तो वही दृष्टिकोण है, परंतु पर्याय में जब उनके अंदर इस प्रकार का तीव्र विपर्यास चल रहा है तो उनके प्रति वो मध्यस्थता बरतता है। और जो जीव पाप के उदय में दुखी हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी पाप का उदय आ सकता है, तो जो ज्ञानी हैं तो उनके संबंध में वो यदि अपने से विशेष गुणों में भारी हैं अथवा गुणस्थान से अपने में विशेष आगे चढ़े हुए हैं, तो पाप का उदय है, तो उनके प्रति बहुमान पूर्वक और करुणा बुद्धि से उनके उस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उनके प्रति भी बहुमान रखते हैं, उनके प्रति दीनहीनता का भाव नहीं रखते। किंतु जो सामान्य जीव हैं जिनके पाप का उदय चल रहा है, उनके प्रति भी स्वभाव से तो वही आत्मदृष्टि है, मैत्री भाव है, परंतु व्यवहार में उनके प्रति करुणा बुद्धि से, दया बुद्धि से उनका सहयोग करते हैं और यथायोग्य जो है अपनी आत्माराधना करते हुए अन्य साधर्मियों के प्रति भी आत्मीय व्यवहार रखते हुए यथायोग जीवन जीते हैं। ऐसा ज्ञानियों का जीवन सभी जीवों के प्रति यथायोग वर्तता है, सब जीवों के हित के संबंध में ही उनका भाव चलता है। किसी का हित वो कभी सोचते नहीं हैं और क्रम क्रम से वो अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ा करके वीतरागता की सिद्धि करते हैं और अन्य जीवों के लिए भी वही सच्चा मोक्ष का मार्ग, शाश्वत मार्ग, वो जब भी कोई ऐसे पात्र जीव दिखते हैं तो उनको समझाने का, दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्वपर के संबंध में ज्ञानियों का जीवन दर्शन जानना चाहिए। अब आगे दिया है कि निसंकट आत्मस्वरूप कैसा है जो सभी प्रकार की संकटों से, परेशानियों से परे है, उसके बारे में वह ज्ञानी जीव का विचार किस प्रकार चलता है। निसंकट आत्मस्वरूप। भैया इस लोक में संकट एक नहीं है, हम आप सबकी बात कही जा रही है। जो संगी जीव होते हैं, जिनके मन का संयोग है, उन जीवों की बात कह रहे हैं। हम और आपको संकट एक नहीं है, किंतु जब हम अपने शील को खोकर पर वस्तु को अपनाते हैं, उन्हें अपनी मानते हैं, बस वही इतनी कल्पना में संकटों का जाल बिछ जाता है। क्या है
संकट इस जीव को मानते जाओ संकट और अपने सामने धरते जाओ। कोई घर का इष्ट पुरुष मर गया है, लो इस संकट को भी सामने रख लो। कुछ धन नष्ट हो गया है, चोर धन चुरा ले गए हैं, इन संकटों को भी सामने रख लो। नुकसान हो गया है, टोटा हो गया है, लोगों ने अपमान कर दिया, गाली दे दिया, इन सारे संकटों को अपने सामने रख लो। और अब जरा धीरे से अपने आप के प्रभु से मिलकर यह भी दर्शन कर लो कि यह मैं आत्मा आकाश की तरह निर्मल अमूर्त किंतु ज्ञानानंद मात्र सबसे न्यारम। यह मैं आत्मा तो उतना ही हूँ जितना कि मेरा स्वरूप है, इतना ही मैं हूँ और इतना ही रहूँगा। जरा अपने आप के इस प्रभुताई के दर्शन कर लो। वे सारे संकट तो बहुत दिनों में इकट्ठे हो पाए थे, वे सब एक ही साथ दूर हो जाया करते हैं। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि जब ये आत्मा अपने शील को अर्थात अपने स्वरूप को भूलकर पर वस्तुओं को अपनाता है, अर्थात जब वो अपना स्वरूप भूल करके पर में मूर्छित होकर के जीता है, तो उसके जीवन में फिर संकटों का जाल खड़ा हो जाता है। क्या क्या जाल खड़ा हो जाता है? तो यहाँ पर तो इन्होंने मुख्य रूप से संसार में जो पाप के उदय में संकट होते हैं उन संकटों को ही गिनाया है, परंतु पुण्य के उदय के संकट कोई कम नहीं होते। पुण्य के उदय के संकट में भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है। यदि आत्मबोध नहीं है तो फिर पुण्य के उदय में भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दंभ करता है, और फिर जब उसका पुण्य का उदय क्षीण होने लगता है, पाप का उदय आता है, तो फिर बहुत परेशान होता है। तो यहाँ कहते हैं कि संकट उसका एक ही है और कोई संकट नहीं है, अपने स्वरूप को भूलना ही मूल संकट है। और जब ये अपने उस संकट से अतीत अपने ऐसे स्वरूप की तरफ दृष्टि डालता है तो सारे बादल एक क्षण में छट जाते हैं, सब संकट खत्म, क्योंकि वहाँ उस स्वरूप में कोई संकट है ही नहीं। वो स्वरूप सदा एक रूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंदमय है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे जब ये जीव को निसंकट स्वरूप आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो वो सारे संकटों पर एक मिनट में पोता फेर देता है। जैसे बच्चे स्कूल में स्लेट पर गुदा लिखते हैं और एक पोता फेरा और साफ, ऐसा स्वरूप दृष्टि के बल से ज्ञानियों के जीवन में सारे संकट, सारे शुभाशुभ कर्म के उदयों में वह अपने एक स्वरूप की दृष्टि करके उनमें जो है साम्य भाव को धारण कर लेता है। न वो पुण्य के उदय में जुड़ करके अहंकार आदि करता है, न उस विकल्पों में उलझता है, न पाप के उदय में जुड़ करके अपने को दीनहीन मान करके परेशान होता है। ऐसे दोनों प्रकार से जो अपने लिए उपदेश में कहा गया है कि पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिल से थिरथाई। तो ज्ञानियों का जीवन जो है ऐसे संकट से अतीत अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि होने से उसके जीवन में कोई संकट नहीं, और अज्ञानियों के जीवन में एक क्षण को भी चैन नहीं, शांति नहीं, 24 घंटे उसके जीवन में संकट ही संकट है। आर्त रौद्र ध्यान ही ध्यान है, संकल्प विकल्प ही विकल्प है, एक क्षण को भी उसके जीवन में शांति नहीं मिलती। क्यों? कि बाहर की प्रवृत्ति में शांति मिल ही नहीं सकती। जब तक वो अपना शांत स्वरूप नहीं देखेगा तब तक उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। इस प्रकार से यहाँ कहते भैया कि जिसको एक अपने स्वरूप की दृष्टि होती है उसको कितने भी संकट हों वो सारे संकट उसके एक क्षण में जैसे पलायन हो जाते। बरसों का अंधेरा हो और एक उसमें जो है उजेला करो तत्क्षण सारा अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे यहाँ अनादिकाल के सारे विपर्यास पूर्वक के जीवन के संकट एक क्षण के स्वरूप दृष्टि के बल से समाप्त हो जाते। अब आगे कहते हैं भैया कि सुगम स्वाधीन अपूर्व साहस की आवश्यकता है। सुगम स्वाधीन अपूर्व साहस की आवश्यकता है। भैया
और हे ही क्या भैया, संकट और विश्राम की पद्धति और है ही क्या, केवल विचारों की ही तो बात है। एक अंतरंग साहस ही की तो बात है। एक यूं ही थोड़ी पुरानी घटना सुनते हैं सुनती हूँ कि बुंदेलखंड में किसी राज्य में राजा के यहाँ एक पहलवान आया जो सब जगह कुश्तियाँ खेलता हुआ जीतता हुआ आया और राजा से बोला कि आपके सोटों में से यदि कोई पहलवान हो तो हम कुश्ती करने आए हैं। सभी लोग बैठे थे। किसी सुबह को हिम्मत ना हुई तो एक दुबला पतला गांव का आदमी खड़ा होकर बोला, महाराज हम इससे लड़ेंगे। सब लोग देखकर आश्चर्य करने लगे कि एक धक्के में जो गिर पड़ेगा ऐसा दुर्बल यह कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। हाँ महाराज मैं लड़ूंगा, संदेह क्यों करते हो? अच्छा भाई, नामकरण हो गया, यह कुश्ती खेलेगा। तो वह दुबला पतला बोलता है कि मैं इस तरह ना लड़ूंगा, 15 दिन की इसे मोहलत दे दो, नहीं तो यह हार जाएगा तो कहेगा कि हम थके थे तो हार गए। पहला रोग तो क्यों जमाया, 15 दिन की मोहलत उसे दे दी गई। तो अब जब समय आया तो कहा ऐसे ना लड़ेंगे, पहले अपनी चेक करे, नहीं तो बहना बनाएगा, मतलब बहाना बनाएगा कि हमारी असावधानी में ऐसा हो गया कि हार गए। और भी एक दो बातें ऐसी कही कि उसके दिल को आधा बना दिया और फिर थोड़ी ही देर में अपने दाहिने हाथ को पहलवान की आंखों के सामने से निकालकर उसके पैर पकड़कर उसे पछाड़ दिया। साहस की ही तो बात है। यहाँ हम आप दुखी हो रहे हैं, रात में साहस कर लें तो फिर यहाँ कोई दुखी ही नहीं है। ये तो एक दृष्टांत दे दिया। एक सामान शेर होता है और हाथी होता है। देखने में तो ऐसे लगता है कि अगर ये हाथी इस शेर पर एक पैर रख देगा तो पिछलन उड़ जाएगी इसकी, परंतु हाथी के शेर के अंदर जो आत्मबल होता है, जो उसका शौर्य होता है, उसके सामने इतना तगड़ा हाथी भी घबरा जाता है। तो ऐसे ही वह दुबला पतला आदमी शेर जैसा अंदर आत्मबल वाला था, और ये पहलवान तो था, शरीर से पहलवान, आत्मबल उतना मजबूत नहीं था। तो उसने उसके आत्मबल को परखने के लिए, पहलवान होते हैं तो पहले एक दूसरे को परखते हैं हाथ में मिलाकर। तो इसने पहले तो इसके आत्मबल को परखने के लिए 15 दिन की इसको मोहलत दे दी। बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, थोड़ा इसको विश्राम करने दो, नहीं तो ये हार जाएगा तो फिर हमें बदनाम करेगा कि हम थके हुए थे इसलिए इसने हमें पराजित कर दिया। थोड़ा इसको 15 दिन विश्राम करने दो, खाने पीने दो, इसके बाद फिर इससे हम युद्ध करें, लड़ाई यानी इसमें जो है हम कुश्ती लड़ेंगे। ठीक है, 15 दिन के बाद एक दो और उसको कि भैया इसको और कुछ चेतना हो, कुछ और सोचना हो तो सोच ली हमसे लड़ने के पहले। एक दो दिन की और मोहलत दे दी और फिर उसके लिए जो है उसके आंखों के सामने उसने दायां हाथ घुमाया और तत्काल नीचे से पकड़ के एक पैर उठा के जंप लगा के पटक दिया उसको। तो वो घबरा गया। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर में अपन कितना, बाहर में कितने भी कर्म के उदय आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने आत्मा में इतना बल है कि उन सारी परिस्थितियों को स्वरूप दृष्टि के बल से एक क्षण में जो है उन सारी परिस्थितियों को दरकिनार करके और अपने आत्मा के अंदर के बल को जागृत करके वो व्यक्ति विजय हो जाता है, सारे संसार के इन संकटों से को जीत लेता है। ऐसा अपने लिए जो है अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अंदर में, अपने अंदर प्रत्येक आत्मा में ऐसी अनंत सामर्थ्य है अपने स्वरूप में, स्वभाव में। अब उस शक्ति को आज तक अपन भूले रहे, इसलिए आज अपनी ये दशा हो रही, दीनहीन दशा बन रही। इस प्रकार का अपन को ये एकमात्र अपन को साहस जगाने की, स्वरूप दृष्टि बनाने की जरूरत है। संकटहारी निसंकट साहस। वो तो पढ़ ही लेते हैं और आप भी उसको अधिक से अधिक समझा देते कि इतने भी संकट आए, अभी आपने इतना समझाया कि इतना बल रखो और इतने संकट आके सब सामने रखो और फिर
समझाते हो ये डबल समझाते हैं, मतलब डबल मिलता है, डबल माल मिलता है, मतलब छोले तो ठीक है, और फिर आप भी इतना समझा देते तो फिर मतलब वो चीज प्रैक्टिकल में क्यों? भाई क्या है, देखो कुसंस्कार जो होते हैं उन कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए अपन को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये स्वरूप दृष्टि कभी हुई नहीं। स्वरूप दृष्टि नहीं होने से अपन को अंदर का आत्मबल का तो कोई खबर नहीं है। इसलिए इसके लिए अपने लिए जो भी स्थिति बनती है उस स्थिति को मुख्य नहीं करो, अपन इधर अपना जो सुना है उसको ऊर्ध्व करो। और उसको ऊर्ध्व करना क्या है कि ये सारी परिस्थितियाँ हमारे से बाही हैं, हमारा स्वभाव तो इन सबको मात्र जानने का है। क्या का है? और कदाचित इनमें अपन चूंकि अभी उपयोग बाहर है तो जुड़ भी रहे हैं, तो ये सब जुड़ना भी अपना स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है। और उसमें भी अपन जान रहे हैं, जुड़ते हुए भी अपन उसमें जानने की ऊर्ध्वता करेंगे तो धीरे धीरे उदय का बल क्षीण होगा, उसमें धीरे धीरे स्थिति अनुभाग घटेगा। पहले जैसा जुड़ते थे तत्वाभ्यास होने पर वैसा नहीं जुड़ा जाता, धीरे धीरे कम जुड़ान होता है, फिर और कम होता है, फिर और कम होता है, फिर धीरे धीरे क्रस होते होते, जैसे अपन देखते हैं कि पत्थर पर इतना मजबूत पत्थर है और पानी की एक एक बूंद गिरती है, ऐसा नहीं है कि एक एक बूंद गिरने से उसमें जो है छेद पड़ जाता है। अपन पढ़ते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी यावत जात है सिल पर करत निशान। इतने दृष्टांत अपन को दिए। रस्सी कितनी नरम होती, और पानी भरने की, अब आजकल तो पानी भरने की व्यवस्थाएं सब खत्म ही हो रही हैं। पहले कुओं पर पानी भरते थे और पाट पर जो है रस्सी से खींचते रहते थे, तो पाटों पर जो है सब जहाँ जहाँ से खींचते थे रस्सी से, तो वो धीरे 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 वहाँ उस पर निशान बन के और जगह हो जाती। ऐसे ही जो है अपना जो स्वरूप है, अपना स्वरूप बहुत ही सामर्थ्यवान है। भले ही दिखने में तुम्हारे लिए वो कोमल रस्सी जैसा दिखे, पानी जैसा ऐसा बिल्कुल अपने लिए नरम दिखे, परंतु उसमें इतनी ताकत है कि कठोर वज्र को भी, कठोर जो है तुम्हारे पत्थरों को भी, और जो है क्या करता है पहाड़ों को भी काट करके और वहाँ से रास्ता बना लेता है। ऐसे यहाँ तो ये अपन को आज तक क्या है कि आत्मा का बल अंदर में अनंत है, परंतु उसको आज तक अपन ने काम में ही नहीं लिया, इसलिए अपन जो है अपने आप को पर्याय में दीनहीन अनुभव करते हैं। परंतु अभ्यास करने पर धीरे धीरे वो बल अपनी पर्याय में प्रकट होता जाता है और धीरे धीरे इतना बल आ जाता है कि अपने सामने फिर कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए अपन को घबराने की जरूरत नहीं होती है, ये तो अभ्यास की जरूरत है। काय की जरूरत है? अभ्यास, निरंतर अभ्यास, हर परिस्थिति में अभ्यास। बार बार गिरने पर भी साइकिल सीखने वाला रोता नहीं है, चीखता नहीं है, किसी से कहता नहीं। क्यों नहीं कहता? अरे अपनी गलती से गिरे हैं, अब कहने से रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनिठने हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। यदि अपन अपनी परिस्थिति दूसरों से कहे तो हंसे क्या गिर गया, देखो गिर गया, तो वो अपनी हिम्मत को बढ़ा करके अपनी गलती को सुधार के क्रम से वो अपने एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो मौत के कुएं में अभी साइकिल चलाता है, फिर भी चूक नहीं होती उसकी। ऐसे ही ये जीव अपने धीरे धीरे अपने स्वरूप की आराधना करके, वेद विज्ञान की आराधना करके क्रम से अपने आत्मबल को बढ़ाकर एक दिन इतना पहलवान हो जाता है, बलवान हो जाता है कि अनंत दर्शन ज्ञान वीर्य आदि प्रकट करके और ये अनंत काल तक के लिए परम सुख का भोग करता है। इस सारे विश्व के जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं फिर सबका ज्ञाता दृष्टा रहता है, किसी से प्रभावित नहीं होता है। अपन को अपने आदर से अनंत सिद्ध भगवान, तो वो क्या, वो भी तो इसी लोक में रह रहे कि नहीं रह रहे, तो और कहीं रह रहे, पर इतनी परिस्थितियां हो रही हैं। अपने ज्ञान में कितनी आ रही, अपने ज्ञान में कितनी परिस्थितियां आ रही, बहुत अल्प। तुम्हारे घर की, परिवार की, कुटुंब की, मोहल्ला की, इतनी की, पर उनके ज्ञान में क्या क्या आ रहा,
कितनी परेशानी है उनको? काहे की परेशानी है? परेशानी है अपनी मोह की, जुड़ने की। तो अपन मोह को क्या है, हावी नहीं होने दें, ज्ञान को हावी करें। जो अपन पढ़ते हैं, ज्ञान अभ्यास करें मन माही ताके मोह महातम। तो अपन मोह को ऊर्ध्व करते हैं, मोह की पकड़ बनाते हैं, मोह का रस लेते हैं। अरे भाई, मोह का बल नहीं देना है, बल देना है अपने लिए काय का, ज्ञान पर बल देना, भेद विज्ञान पर। तो उससे क्या होगा कि मोह क्षीण होगा। जैसे उस दुबले पतले आदमी ने सामने वाले के पहले मनोबल को गिराया, ना ही इसको अभी विश्राम करने दो, ये बेचारा थक गया होगा, फिर इसके बाद हम लड़ेंगे। ऐसे ही जो है कि आ जाओ, कितने पाप के उदय आना है तुमको, आ जाओ, हम देखते हैं तुम क्या करते हैं। हमारा कुछ नहीं, क्या करेंगे, आएंगे जाएंगे। उनकी जिंदगी कितनी है, एक एक समय की। उदय की आयु कितनी होती है, एक समय। और अपन को क्या करना है, कुछ खड़े रहना है, कुछ नहीं। आ जाओ और आ जाओ और बुलाओ तुम अपने साथियों को, किस किस को बुलाना है। सब आप सहज बने रहोगे, निकल जाएंगे, उदय नहीं, फिर उदय नहीं बचेगा, फिर कौन आएगा तुमसे लड़ने झगड़ने। स्थिति अपन को अपने ज्ञान पर भरोसा रखने चाहिए, भेद विज्ञान पर भरोसा रखने चाहिए, अपन को अपने आगम पर भरोसा रखने चाहिए, अपने लिए अपने तत्व निर्णय पर भरोसा रखने चाहिए, अपन को अपने ज्ञानियों पर भरोसा रखना चाहिए, और अपन को अपने स्वभाव पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा भरोसा रखता है वो नियम से भेद विज्ञानी बन करके और इस विश्व के सारे संकटों को जीत लेता है, वो विश्व विजेता बन जाता है। चलिए आगे, अब आगे जो है संकटहारी निसंकट साहस उत्पन्न करना चाहिए। संकटहारी निसंकट साहस। अच्छा, संकट मिटने के लिए क्या साहस कर ले? सच्ची बात मान ले, कोई लाग लपेट नहीं रखना है, कोई विडंबना वाली बात नहीं करना है, किंतु जो यथार्थ बात हो उसे माने। मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, केवल जानन स्वरूप हूँ। वही बात यहाँ आ गई कि अपने को सिर्फ मात्र जानना मेरा काम, और मेरा कोई काम नहीं है। जितने पृथक मुझसे अन्य सब जीव हैं, उतने ही पृथक घर से आए हुए ये दो चार जीव हैं। घर से आए हुए नहीं, घर में आए हुए, घर में आए हुए ये दो चार जीव हैं। जितने पृथक जगत के और सब धन वैभव हैं, उतना ही पृथक जिसको अपना मान रखा है वह सब वैभव। हमारे घर के रुपया पैसा जितने धूल मिट्टी है वो भी वही है, जैसी ये सारी दुनिया की धन, जो अपन धन दौलत देख रहे हैं, जो अपन उससे कोई मतलब नहीं है, उससे अप्रभावित है, ऐसे ये भी उसी में है शामिल, इसमें हमारा उससे कोई अलग नहीं है। ऐसी एक हिम्मत बनानी है, इसी से सुख है, आनंद है। देख, जब तू दूसरे देहों को देख ले, तब इस तरह से देख कि ये सब देह जुदे हैं और इनमें बसने वाला आत्मा न्यारा है। जैसे कोई मकान को यह कह दे कि यह सेठ जी खड़े हैं, तो यह कितनी भद्दी बात है। ऐसे ही इस देह को ही हम यह कह दें कि यह मैं हूँ व यह दूसरे हम आत्मा है। ऐसे ही इस देह को ही हम यह कह दें कि यह मैं हूँ व ये दूसरे आत्मा है, वह भी उतनी ही भद्दी बात है। घर में रहने वाला सेठ जैसे घर से जुदा है और कोई घर को निरख कर कहे कि यह सेठ जी खड़े हैं, तो कितनी अपमान की बात है। ऐसे इस देह को देखकर यह क्यों कह रहे हो कि यह मैं बैठा हूँ, यह मैं खड़ा हूँ। जैसे घर में रहने वाला सेठ घर से न्यारा है, ऐसे ही देह में रहने वाला यह मैं आत्मा देह से न्यारा हूँ। मूड को तो बहुत लगता है कि हवेली से अपना मूल्य, अरे भाई तू का तेरी बेइज्जती करवा रहे यार, तू हवेली से तू अपने आप का मूल्यांकन कर रहा। अजीब से तू है, अजीब से तू अपना मूल्यांकन। अरे भाई तेरा, वैसे तो हवेली वाले कह रहे हैं तो मतलब हवेली अलग है, तू अलग है। हवेली वाला माने हवेली में रहने वाला हवेली से अलग है। तो तेरी हवेली की कीमत तेरे से है कि तेरी कीमत हवेली से? भक्तांबर स्तोत्र में उन देवों के सिर में लगी हुई मुकुटों की मणियों की शोभा भगवान के चरणों में नतमस्तक करने से उनकी शोभा हो रही है,
ना कि भगवान की शोभा हो रही है उनकी मणियों से। उनके चरणों में वो नतमस्तक हो रहे हैं, मुक्तों में लगी हुई मणियां भगवान के चरणों में झुकने से वो शोभायमान हो रही। तो मिथ्या दृष्टि का सोच संयोगों से अपना मूल्यांकन करने का होता है, और ज्ञानी सोचता है कि मेरे के कारण से इन सारे संयोगों की महत्ता है। न तो ये अजीब है, ये जाने क्या? अगर ये जीव इस अजीब लोक को अगर जाने नहीं तो इस अजीब की क्या कीमत है, कौन इसको पूछे। इसलिए एक स्थान पे पढ़ा था कि भैया देखो, सोने का जो है गहना बना करके और लोग काय की कीमत करते हैं, अपनी कीमत करते हैं, काय से नथनी से नाक की कीमत। अरे भैया वो कहता है कि देखो नथनी को बनाने वाला सुनार जो बनाने वाला है वो महत्वपूर्ण है, और जो पहनने वाला है वो अगर इस नथनी को इसको पहने नहीं तो इसको कौन पूछे, कौन देखे इसको। इसलिए जो है इसके कारण से संयोगों से अपनी कीमत नहीं है। इस संयोगों की महत्ता क्या है? वास्तव में जो रहन वो जीव है, उस जीव के कारण से उसकी महत्ता है अजीबों की। इसलिए जब तक ऐसा दृष्टिकोण बदलता नहीं है तब तक ये जीव मूढ़ताओं में परेशान होता है। बाहर में थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है और घबरा जाता है। अनक सा कहीं अंगूठी रखी हो और इसके बाद में दिखे नहीं, ऐसे लगता है कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अब जब तक दिख नहीं जाए तब तक उसको भोजन नहीं कर पाएंगे। बैठो तो भैया हुई कहूँ इतना ही कहा है वो अंगूठी में, बैठो भोजन तो कर लो पहले। अरे नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाए, कोई ले जाए। अरे क्या ले जाएगा भाई तेरा। इसलिए मूढ़ व्यक्ति जो है अपने स्वरूप की महिमा को भूलकर, स्वभाव की महिमा को भूलकर संयोग और संयोगी भावों में एकत्र बुद्धि करके हैरान परेशान है। जिसकी स्वरूप दृष्टि बन जाती है उसके सामने कोई समस्या नहीं। अब देह और आत्मा की परस्पर विलक्षणता। भैया देह और आत्मा की परस्पर विलक्षणता। भैया इस देह के जितने भी वाचक शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ देखो तो उससे ही निस्सारता मालूम होती है। देह उसे कहते हैं जो ढेर रूप बन जाए। शौर्यते इति शरीरम, जो शीर्ण हो गल जाए उसे शरीर कहती है। संचीयते इति काया, जो संचित किया जाए खुद योनि नहीं है उसे काय कहती है। तो समझ लीजिए कि ये सब मायामय है, ये सब शुरू से भी कुछ नहीं है, ये कोई परिपूर्ण स्वतंत्र तत्व नहीं है, किंतु यह में समस्त विश्व का जाननहार ऐसा उत्कृष्ट व्यवस्थापक अनंत ऐश्वर्य संपन्न आत्मा। इस देह की सत्ता जो है वास्तव में जो अपन बोलते हैं असमान जाति समान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि इसमें तो अनेक संयोग रूप परमाणुओं का संग्रह है। और मूल में तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा कोई संयोग नहीं है, वो तो एक अखंड अनंत सामर्थ्य संपन्न वैभववान ऐसा स्वरूप है, वो ऐश्वर्यवान। तो इस प्रकार से इस देह की और आत्मा की अत्यंत विलक्षणता है। ये आत्मा जो है जिसका कोई संयोग नहीं हुआ है, और ये शरीर जो है जिसका संयोग हुआ है, ये अजीब है, वो जीव है। वास्तव में ये विनष्ट हो बिगड़ जाता है और आत्मा शाश्वत रहता है। ऐसे एक दूसरे की आत्मा चेतन स्वरूप है या अचेतन स्वरूप है, ऐसी इसकी विलक्षणता का विचार करके और अपन को अपने स्वरूप की महिमा करना चाहिए। इन संयोगों में मूर्छित नहीं होना चाहिए। अब देह उसे कहते हैं जो ढेर हो जाए। ढेर हो जाए मतलब का अनंत परमाणुओं का ढेर ही तो लगो है, जो क्या है ढेर का कहते। जैसे गेहूं को ढेर लगा देते तो गेहूं एक, वो ढेर कोई एक वस्तु है क्या? ढेर क्या है? अनेक चीज़ों का समूह है। तो ऐसे ये तो अनंत पुद्गल अनेक पुद्गल परमाणुओं का ढेर है, कोई एक चीज़ थोड़ी है कोई। तो अब आगे देखिए आत्मा का स्वरूप कैसा है। अंतस तत्व की झलक का आनंद कोई अलग है, अपूर्व है। इस आत्मा के अंतस्वरूप का वर्णन किया जाना बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कठिन पड़ता है। हम आप सरीके मंद बुद्धि वाले पुस्तकें बहुत सारी रखी हैं, कहाँ नहीं सबकी के पुस्तकें। विषय में क्या कह सकें। नीचे रखी ना नीचे
चलो। मंदबुद्धि वाले, हम आप सरीखे मंदबुद्धि वाले उनके विषय में क्या कह सकें। केवल एक दिशा का अवलोकन जरूर किया जा सकता है, चाहे हम वर्णन ना कर सकें, किंतु इसका दर्शन हो जाए तो वर्णन करने वाला और वर्णन ना कर सकने वाला, यह में दोनों को ही स्वाद समान ही आएगा। कोई भोजन में क्या क्या बना है, कैसा पकाया है आदि व्यवस्था का वर्णन ना कर सके और भोजन करे तो उसे भी वह स्वाद आएगा जो भोजन का बहुत बहुत वर्णन करके स्वाद ले रहा है। तो जिसके एक दिशा में अवलोकन में भी अतुल आनंद भरा है, ऐसा यह में आत्म तत्व इस देह रूप नहीं किंतु देह से जुदा हूँ। देखो, जिसने जो चीज़ खाई हो और जो उस चीज़ के बारे में बता रहा है और जो उसके बारे में सुन रहा है, बताएगा तो उसकी कोई कोई विशेषताएं, परंतु थोड़ी विशेषताएं बताने पर उसको आनंद रस कितनी चीज़ों का आएगा। माने उसमें जो जो स्वाद उसने चखा है उसको पूरा का पूरा उसका स्वाद जैसा भाव वासन होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भी अपन सामान्य रूप से इमली का लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने इमली खाई हो और अधपकी इमली गदरू इमली खाई हो और फिर जो है एक व्यक्ति उस इमली का वर्णन करे थोड़ा कि इमली जब खाते हैं तो ऐसा मुंह ऐसा लगता है, मुंह में पानी झरता है और बड़ी खटमिठी होती है और ऐसा उसको एक एक स्वाद लेने में जो है उसका एक अलग ही आनंद आता। तो अब सुनने वाले को और उस वर्णन करने वाले को कैसा लगेगा? उसी की बात चल रही है कि जैसे जिनके लिए अनुभव है तो चाहे उसके बारे में जो उस अनुभव करने वाला बोल रहा है और अनुभव करने वाला सुन रहा है, दोनों को आनंद आएगा। तो ऐसे ही चूंकि उसका पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता है, प्रत्येक वस्तु का स्वाद लिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। कहना तो एक व्यवहार है, उपचार है, परंतु जिसको अनुभव है एक एक लक्षण कहने पर, उसका एक एक चीज का वर्णन करने पर उसको उस पूरी वस्तु का पूरा ज्ञान में ख्याल में आता है और उसको भाव भाषण होने लगता है। तो ये बात अपन को इस आत्मा के अंतस तत्व की, भैया उसके आनंद को तो बड़े बड़े ज्ञानी भी, गणधर भी उसका पार नहीं पा सके, केवल ज्ञानी भी उसको शब्दों में कितना कहेंगे, अनंत काल तक भी कहते रहे तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, शक्तियाँ भरी हुई। इसलिए कहते हैं उस अंत तत्व का तो आनंद ही लिया जा सकता है, अनुभव का। एक दर्शन अगर जिसने किया, उसको एक बार चखा, तो फिर उस जैसा आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए उसको फिर कोई दूसरी चीज रुचती नहीं है। ये बात यहाँ पर उसको बताने का प्रयत्न किया है। अब दृष्टांत में मजहबी नामों में हित का शिक्षण दिया जाता है। मजहबी माने जितने भी धर्म के नाम पर संप्रदाय बने हुए हैं, उन संप्रदायों में जो जो अपने भगवान आदि के नाम लिए जाते हैं, तो कहते हैं उनमें से भी उसका अगर अपन अर्थ निकालें तो उसमें अभी वस्तु स्वरूप का ही अर्थ निकलता है। वो बात यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। इस आत्मा को कितने ही शब्दों से कहो, वे सब आत्मा की महनीयता बताते हैं। महनीयता माने महानता को बताते हैं। जैसे कि धर्म के जितने भी नाम हैं, वे सब नाम धर्म की महनीयता बताते हैं। जैसे शैव, जो शिव स्वरूप हो उसे शैव कहते हैं। माने जो शिव को मानते, शिव जी को, शंकर जी को मानते हुए शैव कहलाते। तो कहते शैव का क्या अर्थ होता है? कल्याण स्वरूप। माने सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण। अपन बोलते भगवान शिव, शिव माने मोक्ष, तो कल्याण स्वरूप कहलाता है। तो वो जो कल्याण स्वरूप अपने आत्मा को मानते, स्वभाव को मानते, वो सही में शिव का अर्थ है कल्याण। जो कल्याण स्वरूप को अनुभवे जाने उसे शैव कहते हैं। इस शब्द में भी परस
परम शरण भूत निज अंतःसत्व का संकेत किया। वैष्णव जो विष्णु स्वरूप को माने उसे वैष्णव कहते हैं। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्यापक रहे। अनंत शक्तियों में ये सब ऐसी शक्तियां हैं आत्मा में। तो व्याप्नोति इत्येवं शीलः विष्णु। खूब छानो, खूब देखो, ऐसा कौन सा तत्व है जो सब जगह व्याप कर रह सकता है? वह तत्व है ज्ञान। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। तो सब में फैला हुआ एक ज्ञान ही है। तो कहते हैं इस समय आपका ज्ञान कहाँ तक फैला होगा? यदि बंबई वगैरह की चिंता हो गई होगी तो बंबई तक आपका ज्ञान फैल गया है। बंबई में आपको कोई रह रहा हो तो उधर का अगर मौत के भैया वहाँ कोरोना फैल रहा है तो यदि आप वहाँ अपना ज्ञान चला गया तो आपका ज्ञान वहाँ के बारे में सोचने लग गया, फैल गया वहाँ। और इसी आंगन में आपका चित्त लगा है तो इतने आंगन में ही आपका औरों का भी ज्ञान फैल गया। कहीं किसी ज्ञान से किसी ज्ञान की टक्कर तो नहीं लग रही है। यह ज्ञान स्वभावतः असीम है। इस ही ज्ञान स्वरूप का नाम विष्णु है। इसकी जो श्रद्धा करे उसे ही वैष्णव कहते हैं। तो विष्णु माने क्या है? सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक क्या है? अपना स्वभाव, अपना ज्ञान स्वरूप। तो कहते हैं जो अपने स्वभाव की श्रद्धा करे वो विष्णु है, अनुभव करे। तो ऐसा जो है सभी मतों में जो है एक एक धर्म को या एक एक गुण को लेकर के भगवानों के नाम आदि रखे हैं और उस प्रकार की मानने वाले भी अनुयायी हैं। तो इसमें सब में कोई कहते हैं अगर उसमें से तात्विक दृष्टि से विचार करो तो कहते हैं झगड़े का काम नहीं है, परंतु वो तो एक एक अलग अलग अपन ने संप्रदाय बना करके एक दूसरे को अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा मानते, ये मूढ़ता का काम है। अगर स्वभाव दृष्टि से देखो तो सभी ज्ञान स्वरूप है, अमूर्तिक है, चेतन स्वरूप है, जीव ही है और सबके अंदर जो एक के अंदर सामर्थ्य है, गुण धर्म है, भी सब में है। ऐसा अगर व्यक्ति ऐसी स्वभाव दृष्टि से सबको देखे तो झगड़े का कोई काम नहीं है। ईसाई जो ईश की भक्ति करे ऐसे लोग ईसाई कहलाते हैं। या ईसाई मजहब को कहते हैं ईश नाम समर्थ का है, जो समर्थ हो, प्रभु हो, गुण विकास से परिपूर्ण हो, गुण विकास में परिपूर्ण हो, गुण विकास में परिपूर्ण हो, उसकी भक्ति करने वाले ईसाई कहलाते हैं। शब्दों में देखो तो एक उपदेश की चिंता मिलती है, चिंता नहीं मिलती है। शब्दों में देखो तो पुस्तक नहीं दिखा रही, एक उपदेश की दिशा मिलती है। यह बात दूसरी है कि अपने शब्दों के मुताबिक कोई आचरण रखे अथवा ना रखे। मुसलमान मायने मुस्ले ईमान, और जो अपने सच्चाई पर कायम रहे वह है मुसलमान। जो अपने ईमान सत्य पर जो कायम रहे उसका नाम है मुसलमान। तो अब कहते हैं कि सब अपने अपने क्या है वो तो उनने धारणाएं बना रखी हैं। अगर ईमानदारी से कहते हैं अपने उस पर चले कायम रहें तो कहते हैं यहाँ झगड़े का तो कोई काम ही नहीं है। सब आपस में एक दूसरे के प्रति जो है बराबर, सबके अपने अपनी विशेषताएं हैं, एक एक गुण की। भगवान के अपन 1008 नाम लेते हैं, अब उनमें से कोई कहे नहीं हम तो इसी को मानेंगे, हम तो इस नाम को मानेंगे। अरे भाई वे सब एक संग है, उसी प्रत्येक परमात्मा में ऐसे अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। अब उनमें तुम्हारे लिए एक एक नाम की विशेषता रखते हो तो रखो, परंतु एक एक अकेली विशेषता थोड़ी है कि तुम्हारे अकेले माने जो सत्य को बताने वाले या सत्य पे चलने वाले हैं वे अकेले मुसलमान हैं, बाकी सब दूसरे जाति के हो गए। इसलिए सच्चाई क्या है? जो वस्तु का स्वरूप है उस सही स्वरूप पर कायम रहे, विपरीत आशय न बनाए। देखो शब्दों से कितनी शिक्षा मिल रही है। जैन जो रागादि शत्रुओं को जीते, राग द्वेष की स्फुरना न होने दे, उसे जिन कहते हैं। और जिनोपदेश को जो माने उसे जैन कहते हैं। सनातन कहते हैं
अनादि अनंत तत्व को, जिसका ना कभी आदि है और ना अंत है, ऐसा तत्व कौन है? हम आप सभी का स्वभाव दृष्टि से ही लिखा गया अंतस तत्व है, सनातन है। इस सनातन तत्व की दृष्टि हो तो उसे कहते हैं सनातनी। जैसे मजहबों के शब्दों में एक एक शिक्षा भरी हुई है, यों ही आत्म स्वभाव के वाचक जितने शब्द हैं, क्या नहीं आप रिपीट कर रहे थे तो मैंने कुछ, यों ही आत्म स्वभाव के वाचक जितने शब्द हैं, उन शब्दों में भी शिक्षा बसी हुई है। तो ये सब जितने भी मजहब हैं, एक एक विशेषताओं को लेकर के और उसी की मुख्यता करके, और बाकी दूसरे मजहबों की मुख्यता मैंने उनकी बात को न स्वीकार करके ये संप्रदाय बन जाते हैं। परंतु यदि भाई अपनी अपनी विशेषता के साथ साथ दूसरों की विशेषताएं भी समझकर, और एक एक विशेषता वाले ही अपने को नहीं मानकर ऐसी अनंत विशेषताओं के धनी प्रत्येक आत्मा है, तो ऐसे जब तक वो अंतस तत्व अपने उस आत्मा का दृष्टिकोण जीव नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मेरे तेरे करके अपने उस स्वरूप का ही विघात करके दुर्गति के पात होते रहेंगे। इसलिए कहते हैं भैया, जितने भी संप्रदाय हैं उनमें जो अपने लिए कुछ शब्द मजहबों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सब में भी कहते हैं तुम्हें प्रेरणा उसी अंतस तत्व पे जाने की दी जा रही है, उससे जुड़ने की दी जा रही है, ना कि बाहर के संप्रदाय से जुड़ करके और दूसरे लोगों के प्रति दुर्भाव करने की। तो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से अंतस दृष्टि नहीं बनती, तब तक वो एक दूसरे का सम्मान करके आत्मीयता रख के एक दूसरे के प्रति और अपनी स्वरूप की साधना नहीं कर सकता है। तो आत्मा के अर्थ में हित शिक्षण, अब अपने लिए इन सारे मजहबों के इन वाचक एक एक शब्दों के माध्यम से भी अपने लिए अपने उस स्वभाव से आत्मस्वरूप को ही बताने वाले मजहबी शब्द हैं, उनसे अपने स्वरूप से जुड़कर अब आत्मा के अर्थ में हित शिक्षण, अपन को किस प्रकार से अपने स्वरूप में जुड़ना चाहिए, वो बात यहाँ पर बताई जाती है। आत्मा के अर्थ में इस होते से आवाज इतनी आती नहीं इस है। आत्मा का नाम है आत्मा। अतिथि अतति सततम गच्छति जानाति इति आत्मा। जो निरंतर गमन करे उसे आत्मा कहते हैं। गमन का अर्थ जानना है, क्योंकि सबसे तेज गमन करने वाला ज्ञान है। सबसे तेज गमन करने वाला ज्ञान है, एक क्षण में जो है पूरे लोकालोक को गमन कर सकता है। ज्ञान की गति सबसे तेज होती है। जो निरंतर जाने उसका नाम आत्मा है। इससे यह जानो कि इस आत्मा का स्वभाव निरंतर जानते रहने का है। यही इसका शील है, यही इसका शील है। जैसे उपदेश हो कि अपने शील की रक्षा करो, तो काहे की रक्षा करोगे? इस ज्ञाता दृष्टापन की रक्षा करो। शील माने स्वभाव, और स्वभाव माने आत्मा का स्वभाव जानना देखना, तो उसकी रक्षा करो, उसमें एक विकार पैदा मत होने दो। तो समस्त पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा रहो। इस शील में रहने वाले पुरुष को कभी संकट आ ही नहीं सकता। इस परमार्थ शील से चिगे और पर पदार्थों में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसी प्रतीति रखे, तो वहाँ संकट अपनी उदंडता के कारण अपने आप ही आएगा। जहाँ तुम क्या है अपने शील से चुगे, खिड़की में ऐसे झांके कि तुम्हारे ऊपर संकट खड़े हुए, ऐसे ही जहाँ तुम अपने शील से बाहर आए, वो दंड लोग तो खड़े हुए हैं तुम्हारे लिए परेशान करने। जहाँ तुम स्वरूप से चुगे और वहाँ तुम्हारे अंदर कसायों का, मोह आदि के विकारी भावों का हावी हुए हो। इसलिए कहते हैं कि अपने लिए अपने शील को संभालो, फिर तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं है। और जहाँ तुम अपने शील से च्युत होगे, वहाँ तुम्हारे जीवन में समस्याएं खड़ी होंगी। कौन तुम्हें बचाए? फिर अपने घर में ही जो है बच्चे को जब कोई मारे या कुछ करे तो उससे कहा था मत जा वहाँ, काहे के लिए गया था तू? किसको समझा दे? जैसे 50 बार कहा उनके संग में मत खेला कर,
वो दंड लोग हैं वो, और जाता है वहाँ पर, अब रोते आता है, अब रो क्या करना, अच्छा मारा उनने, ज़्यादा तो रो रहा फिर मार खाना, हमें क्या करना है। जाएगा तो फिर ठोकेगा। तो मतलब ये है कि अपन को उपदेश दिया जाता है अपनी संभाल करने का, दूसरों में जहाँ लड़ने झगड़ने का नहीं। अब ज्ञान योग, ज्ञान योग भैया, ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव को पाकर बुद्धिमानी का काम यह होगा कि अपने आप में गुप्त ही रहकर भीतर में इस धर्म की कमाई कर लो, अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ विश्वास की दृढ़ता बना लो। जब आखिर कुछ साथ रहना नहीं है, सब कुछ विनष्ट होगा, सब कुछ छोड़कर जाना होगा, तब हम अपने जीवन में ही अपने ज्ञान बल से उन्हें छूटा हुआ जान लें। सही, पहले ही से जब भेद विज्ञान कर लो तो फिर समस्या नहीं खड़ी होगी, तो अभी ही सुखी हो जाएं। अन्यथा ऐसी हालत में समझो कि जैसे लोग अपने बाप को जिंदा रहने तक तो सुख से नहीं रहने देते, और बाप मर जाए तो हर साल 25-30 रुपए 25-30 नहीं, अब तो पहले की बात है, तो उस जमाने की 100 साल पहले की। अब तो जो है 10-20 लाख, माने लाखों की बात करो। अब तो कहते हैं बाप मर जाने पर जो है फिर बाद में हर साल क्या करते हैं, 25-30 लाख रुपए खर्च फिर करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, काय के लिए करते हैं वो, श्राद्ध बनाते हैं, जो आगे दिया हुआ है। जिंदगी भर में खर्च हाँ किया होता, प्रेम से बोला होता, तो यह उस श्राद्ध की अपेक्षा भला था। मैंने जो श्राद्ध में इतने रुपये मरवे के बाद जिंदा में पानी नहीं दो, प्रेम से बोले नहीं, उनके साथ में सदव्यवहार नहीं किया, और मरने के बाद अब लोग झूठी पिता के प्रति लोगों की जो है, लोगों में तुम अपनी दृष्टि अच्छी बनाए रखवे के लाने फिर नाटक करोगे। उससे बेहतर ये है कि श्राद्ध नहीं करते, जिंदा में उसके संग तुम अच्छे से बोलते चालते, उसके संग सदव्यवहार करते। जैसे लोग अपने बाप को जिंदा रहने तक तो सुख से नहीं रहने देते, और बाप मर जाए तो हर साल 25-30 रुपए अर्थात लाखों रुपए खर्च करते हैं। कहीं गया जी, कहीं और कहीं गया जाते हैं कि कहीं जाते हैं श्राद्ध के लिए, रुपए खर्च करके श्राद्ध करते हैं। अरे अब जितना खर्च कर रहे हो उसका थोड़ा भी कम करके जिंदगी में खर्च किया होता या प्रेम से बोला होता तो यह श्राद्ध की अपेक्षा भला था। मरे के बाद खबर लेने की अपेक्षा जिंदगी में कुछ खबर लेना यह ज्यादा अच्छा था। हाँ जी, जीवन में तो आदमी प्रेम से बोलता नहीं, और मरवे के बाद फोटो बना के ऊपर रोजीना माला डालेगा, बढ़िया सब उनकी भक्ति करेगा। ऐसे ही समझो कि परवश होकर या मरने के कारण या पापोदय के कारण आपका यह धन दौलत परिग्रह छूटता है, तो उससे अच्छा यह है कि अपनी राजी खुशी अपनी प्रसन्नता के साथ स्वबस होकर जीवन में उसे अपने से भिन्न मान लो, सदुपयोग कर लो, दूसरों को खर्च में अपने उसका लगा लो, और मरवे के बाद सब छोड़ के जाना है, और तुम उसको रखा के मर जाओगे, तो मरवे के बाद फिर कहिए भैया अच्छे से ही को तेरा ही कर दिया हमारी, अब ये तेरा ही मेरा भी नहीं करवा सका। जो खर्चा नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इसलिए कहते भैया कि तुम्हारा विवेक जागृत करके भेद विज्ञान रखो और उसका सदुपयोग करो। अपना है ही नहीं, यहाँ जो कुछ है यहीं का है, यहीं छूटना है, यहीं रखा रहना है। तो जहाँ ज़रूरत है उसका सदुपयोग करके आनंद से जियो और दूसरों को आनंद से जीने में सहयोगी बनो। समागम को भिन्न मान लेने की पहचान, समागम को भिन्न मान लेने की पहचान आप में। अब ये कह रहे हैं कि तुमने इन संयोगों को भिन्न माना, कैसे जाना जाए, तुम्हारी परीक्षा अब उसका खुलासा कर रहा है। आपने उसे वास्तव में भिन्न माना, इसकी पहचान यह है कि योग्य काम देखकर, अन्य को दीन दुखी देखकर या कोई धर्म प्रभावना की बात निरखकर उस धन के खर्च करने में रंच भी संकोच नहीं होना। रंच भी ऐसा नहीं कि अब करें कि नहीं करें, नहीं करें, करें। जहाँ जरूरत है उसको तत्काल सदुपयोग करना, रख के इकट्ठा कर करके नहीं मरना, और अजीबों के संग्रह को अपना नहीं मानना। पहले तो भेद विज्ञान, तो ऐसा उदारता ही इसकी पहचान है। ऐसी उदारता ही इसकी पहचान है कि अपने जीते जी जीवन में समस्त अन्य पदार्थों को अपने से न्यारा समझा है। संकट अन्यत्र कहाँ है? जैसे लोग कहते हैं
गरीब हो या धनी हो, सब अपने अपने घर के बादशाह हैं। साधारण रिक्शा चलाने वाले भी अपनी गति पर बादशाह हैं। कोई आता है लखपति गढ़ोपति के, चल जा बड़ा होगा पैसे वाला, उन्हें कही 20 रुपये ले लेगा, 20 इधर, अरे आगे बढ़। एक जो है ऐसा ही जो एक घटना सागर की पंडित जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखी है। वे जो कूंजड़ी नहीं होती ना, कूंजड़ी नहीं बेचने वाले कूंजरे होते हैं, सब्जियां वगैरह बेचते हैं, मेरे मुंह फट होते हैं बोलने में। तो जो है वर्णी जी को क्या है कि थोड़ा ताज़ी चीज़ें लेने का और अच्छी चीज़ लेने का थोड़ा भाव रहता था। जब वो ब्रह्मचारी थे तो मोरा जी में वो जो सब्जी वब्जी लेने को चले जाती थी, बाई जी रहती थी वहाँ। तो जो है एक सेठ जो है वहाँ पर शरीफा सीताफल जो है नया नया आए थे, एक बड़ा शरीफा रखा हुआ था। तो जो है सेठ ने उससे पूछा कि भाई कितने का दोगे? उसने कहा कि मान लो उस समय 2 रुपये का है कुछ। अरे उनने कहा 2 रुपये का नहीं, ऐसा है 1 रुपये का दे दो, फलाना कर दो। उन्होंने कि नहीं इतने का नहीं। वो आगे बढ़ गया, इतने वर्णी जी वहाँ से निकले, उन्होंने देखा आदि खरीदा। उन्होंने कहा कितने का? 2 रुपये का दिया और बस उन्होंने ले लिया। अब वो सेठ आया लौट करके, उन्होंने कहा हम 3 रुपये दे रहे हैं। अरे भड़ुए कहीं के, बड़ा 3 रुपये देने वाला। तो मतलब क्या है कि आदमी लोभ में आकर के और फिर क्या करता है कि अपनी बहादुरी बताता है। वो आता है एक बार एक दृष्टांत और देखा हमने, ज़्यादातर अकबर बीरबल के दृष्टांत प्रसिद्ध हैं वो इस रूप में। तो जो है अकबर के लिए इत्र, ज़्यादातर मुसलमानों को इत्र ज़्यादा पसंद होता है। तो जो है अच्छी क्वालिटी के इत्र उनको पसंद था, शीशी भर के। तो वो इत्र की जो है निकाल के लगा रहे थे, खोल के शीशी। अब वो क्या है थोड़ी वो शीशी उड़ल गई तो गिर गई, टेढ़ी हो गई, वो नीचे गिर गया। तो एक जो है वो उसमें से जो है रुई निकाल करके और उस नीचे उसमें ऐसा ज़मीन ले करके उसको रुई में ले रहे थे। इतने में बीरबल आ गया। तो बीरबल आ गया, उसने देखा बीरबल तो था मैंने एक अलग क्वालिटी का जी। तो जैसे ही देखा तो फौरन जो है उनने जो एकदम सटपट करके और अपनी सेटिंग करी। अरे उनने कहा बीरबल ऐसा करना कि जो है इस गाँव में जो है आज अपन को इत्र बंटवाना है, सबके लिए एक शीशी इत्र बंटवा देना गाँव में अपनी। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा महाराज ठीक है, हम एक शीशी बंटवा देंगे, एक हौद का एक हौद बंटवा देंगे, परंतु ये एक बूंद से तुम्हारी गई है वो एक शीशी बंटवाने से वापस आने वाली नहीं। तुम्हारी जो तुम्हारी एक बूंद जमीन पे से तुम उठा रहे थे, तुम्हारी जो लोभ वृत्ति है अब वो लौट के आने वाली नहीं है। तुम एक शीशी नहीं हौद बंटवा दो, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मतलब ये है कि आदमी झूठी अपनी उदारता दिखाना चाहता है, अंदर में है पूरा नंगा भुक्का जैसी स्थिति, अंदर में कंजूस वृत्ति और लोगों की नज़रों में हम बहुत उदार देखें, झूठी करता रहता है बातें। इसलिए यहाँ कह रहे भैया लक्षण है उदारता का, भेद विज्ञानी का, कि जहाँ जो ज़रूरत है उदारता के साथ उसका उपयोग करे, अच्छे कार्यों में लगाए और अपने से भिन्न जाने, उसमें मूर्छित होके ना जिए। ऐसा व्यक्ति जो है कहते वास्तव में वो सच्चे अर्थों में यहाँ शांति से जीता है और समाधि करके जा सकता है। कंजूस व्यक्ति आखिरी में प्राण उस जिसमें उस जिंदगी भर लगे होंगे, आखिरी में वही ऊर्ध्व होकर के उसी में मूर्छित होकर मरेगा। एक कंजूस व्यक्ति का एक दृष्टांत और पड़ा था कि उसने जीवन भर में कोई 1-2 रत्न जो है इकट्ठे करके और बढ़िया कहीं उसने तिजोरी में जोड़ी में रख रखी थी। तो आखिरी समय क्या हुआ कि उसका जो है बक बंद हो गया, माने बोलती बंद हो गई। अब क्या है कि बोलती बंद हो गई तो बोल नहीं पाए। अब वो बच्चों से इशारा करके वो रत्न जो रखा था कहीं तो बुलाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। अब वो बच्चे जो है उसको ला नहीं रहते, कहीं दे दवा नहीं देवे, दान मान में ना था, आखिरी में हमारा सब संपत्ति चली जाएगी। तो वो इतने होते की बातें कर रहे थे। तो उसका एक मित्र आया, तो उसको पता था कि इनकी वृत्ति क्या है, जिंदगी भर उनको वो समझते मित्र लोग तो कि इनकी कहाँ क्या वृत्ति। तो वो इशारा कर रहा था। उसने कहा क्या वो रत्न बुला रहा है? इशारा किया, भैया भी रत्न इनके रखे हैं जहाँ तिजोरी में, जरूर उठा के लाओ। और तिजोरी में से रत्न उठा के लाए और उसमें ऐसे हाथ में दिए और रखे सीना पे, चले गए। उसी में प्राण रखे थे तो वही ऊर्ध्व हो गए। तो जिसके जहाँ पर जिंदगी भर जिसमें आसक्ति रहती है, अंत में उसको वही ऊर्ध्व होता है।
दुकानदारी उड़ रही होगी तो मरते समय बच्चे तुम्हारे पास होंगे तो तुम्हें तई सब मर रहे, दुकान पे कोई काहे नहीं गया, भैया दुकान खोलो, उसको दुकान दिखाई देगी। इसलिए भेद विज्ञान करके इन सारे संयोगों में कहीं पर भी अपनत्व नहीं होना चाहिए और अपना जीवन खुली किताब होना चाहिए। कोई चीज़ लुकी छुपी वाली नहीं होना चाहिए। नहीं तर वो आखिरी में एक और हमने अपने साक्षात देखा था, एक अम्मा जी थी और वो जब अंतिम समय मर रही थी तो अपने बिस्तरों के नीचे वो कुछ सोने के गहने रखे हुए थी। अब चूंकि वो लड़के के पास रहती थी और वो देना थे उनकी लड़की को उनको, अब वो लड़की अभी आई नहीं थी, बुलाया नहीं था उसकी बच्ची ने, तो अब उन्होंने मोहल्ले वाली बाई को बुला के कहा कि भैया हम आओ तो कछु ठिकानो नहीं आ और हम तो पता नहीं कब चले जाए और जब हमारी मोड़ी आ जाए तो खुद दे दियो। अब पता ही नहीं आ कि वे कब चली गई और कौन को दे गई, समझ रहे ना। अब मान लो कि वो उसके भाग का होगा मोहल्ले वाले का, तो उतने रख लीजिए। तो मतलब ये है कि जो जीव जिनमें उसके प्राण रहते हैं आखिरी में चेतना वहीं अटक जाती है और उसके कहीं उपयोग नहीं जाता। और जिसने सबसे भिन्न अपने उस अंतस्तत्व को देखा होगा वो सब एक क्षण में सबसे अपनी दृष्टि हटाकर कि भैया अपना कुछ था ही नहीं, अपने स्वरूप को छोड़ के परमाणु मात्र अपना था ही नहीं, बातों में नहीं, जीवन में अनुभव में प्रयोग किया था उसने। तो अंत में सहज ज्ञाता बन करके सारे संयोगों से अपनी दृष्टि हटाकर सहज शांत भाव से इस पर्याय से पर्यांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को कहते हैं कि जैसे साधारण रिक्शा चलाने वाला भी अपनी गद्दी पर बादशाह है, जैसे इस सारे लोक में यह बात कहते हैं कि ऐसे ही स्वरूप में यह बात पड़ी हुई है कि प्रत्येक जीव अपने आप में अपने आप का बादशाह है, सर्वसर्वा है। अरे निश्चय स्वभाव को निरखो तो वहाँ आनंद ही आनंद है। परिजनों के साथ वास्तविक मित्रता, हाँ परिजनों के साथ वास्तविक मित्रता कब कहलाएगी ये बताओ, खुलासा कर रहा है उसका। भैया परिवार का संग मिला है तो वास्तविक मित्रता यह होगी कि स्वयं ज्ञानी अधिक विरक्त बने, हम स्वयं भी ज्ञानी बन के जिए और ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलकर जीवन सफल करें और ऐसे ही मार्ग पर दूसरों को लगावें। घर परिवार को भी उसी मार्ग पर लगावे, सत्य के मार्ग पर, लोभ के मार्ग पर, संयोग के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर, संसार बढ़ाने के मार्ग पर उनको नहीं लगावे। तब तो सच्ची मित्रता है, अन्यथा विषय कसायों के तो ये जीव प्रकृत्या रुचिया है। प्रकृतिया माने स्वभाव से ही सुत परिचिदान भूता सब बस भी काम भोग बंद का। तो ये तो कोई सुखाने की जरूरत नहीं है, धर्म की बातें सिखाने लायक है सबको। इनका विषय कसायों में चित्त सुगमता से लग जाता है और फिर हमने अनेक विषय कसायों के पोषने की बात कह दी या साधन भी जुटा दिया। एक तो यह वह स्वयं गड्ढे में गिर रहा था, दूसरे अपने उसे धक्का दे लगा दिया। तो यह बैर का ही काम किया, मित्रता का काम नहीं किया। अरे बाहरे मोह, बैर के काम को तू मित्रता की बात समझता है और वास्तविक मित्रता की बात को तू गैर बात समझता है। जो मूल मित्रता की बात है कि उनको धर्म में लगाओ, इस विषय कसायों से दूर हटाओ। विषय कसाय के साधन सब जुटाते जाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे। इसलिए वो पंडित जी के वाक्य है कि बिना संस्कार की सुविधाएं पतन का कारण जानो। इनके लिए अगर तुमने धार्मिक संस्कार नहीं दिए और सुविधाएं दे दी तो ये नियम से दुर्गति में जाएंगे, विषय भोगों में रचपच करके। इसलिए अंतिम शिक्षा है प्राकरणिक शांति शिक्षण का अंत में उपसंहार। कल्याणार्थी पुरुष अपने देह को यूं निरखे यह मैं नहीं हूँ और दूसरे के देह को यह निरखे यह पर का आत्मा भी इन देहों रूप नहीं है। यो निज और पर के यथार्थ स्वरूप को देखो तो वह इस आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर अपने आप में शांति प्राप्त कर सकता है। शांति अन्यत्र कहीं भी
भी यह आत्मा है, और इस ओर दृष्टि देने मात्र से ही सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इस ग्रंथ का नाम है समाधि तंत्र। समाधि माने शांति का उपाय। तो शांति का उपाय एकमात्र अपने निज अंतस्तत्व को इन सारे संयोगों से, संयोगी भावों से अलग न रखते हुए जीवन जीना एकमात्र अपने लिए शांति का उपाय है, सुख का उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अशोक भाई क्या सोच रहे हैं? सुन रहे कि कछुआ वाले उपयोग लगा रहे थे? चलो समाप्त। द्वादशां निर्वाणी